नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राजू मिश्रा सभी लोगों का वेलकम करता हूँ ऑलिव बोर्ड के जीआईबी प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि पता है, हम लोग यूनिट वाइज समरी लेके चले और आज उसी के सिलसिले में आज मैं आपसे रूबरू हुआ हूँ और आज मैं बात करूँगा यूनिट नंबर 14 को। जितने भी हमारे नए बैंकर्स हैं जिन्होंने अभी तक इस लिस्ट को नहीं देखा, तो मल्टीपल वीडियोज़ हम लोगों ने अपलोड किए हैं यूनिट वाइज समरी। आप इससे आपको एक आइडिया मिलेगा इस पूरे यूनिट में किन बातों पर चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए। तो ये जो बेसिकली यूनिट है ये बताता है कि हमारी टैलेंट्स हमें बहुत हेल्प करता है उसके बारे में। सबसे पहले इसमें कहा गया है कि करीब 50 साल हो चुके हैं सिंस ओवर 50 ईयर ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड कल्चरल डेवलपमेंट एंड इन द फाइनेंशियल इंडस्ट्री इज नो डिफरेंट. There have been a lot of advancement in the banking sector in the last over 50 year or so thanks to technology. अगर आप लोगों ने इसके पहले यूनिट को देखा होगा, उसमें बेसिकली टेक्नोलॉजी पे ही बात की गई कि हम लोग कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं करंट सिनेरियो. ठीक है, अगर हम थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन जाए कि क्या रहा रिवोल्यूशन हमारी बैंकिंग टेक्नोलॉजी का, तो एक सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ क्रेडिट कार्ड का आना 1950 में फर्स्ट टाइम एट द ग्लोबल लेवल. लोगों ने सोचा कि पैसा नहीं भी है तब भी हम यूज कर पाएंगे. एक बहुत बड़ा इनोवेशन हुआ. और उसके बाद एटीएम, कंप्यूटर रिलेटेड एंड मच मोर जो आया 60 में. एक बहुत ही फेमस स्कॉटिश इन्वेंटर है जिनका नाम है जॉन शेपर्ड बैरन. उन्होंने सोचा कि अगर कोई भी वेंडिंग मशीन अगर डिस्पेंस कर सकती है चॉकलेट बार, देन वाई कुडंट दे डिस्पेंस कैश. तो वो कैश क्यों नहीं डिस्पेंस कर सकती है. और यहीं से एट अ ग्लोबल लेवल पर एटीएम की शुरुआत हुई. याद रखिएगा, द फर्स्ट टाइम एट द ग्लोबल लेवल बार्कली बैंक वो द फर्स्ट वन जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट से प्यार किया, लव हुआ, मतलब उन्हें अच्छा लगा विद द आइडिया. और दुनिया का पहला एटीएम इसी बार्कले बैंक ने क्रिएट किया है ना. With the invention of the ATM, customer were to no longer constrained by bank hour and location when they wanted to access their money. यहीं से सिस्टम टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई. Later in 1990, consumer were introduced to PayPal. जैसे आपने सुना होगा इंडिया में एक पेटीएम है, तो जो काम पेटीएम करती है हमारे देश में वही काम पेपाल करती है एट द ग्लोबल लेवल में. बस सेम है. पेपाल बहुत बड़ी कंपनी यूएसए की है ग्लोबल लेवल में, पेटीएम उसके रिस्पेक्ट में थोड़ी सी छोटी है, जो बेसिकली पीयर टू पीयर मनी सर्विस यूज करती है, इनेबल वायरलेस ट्रांसफर. 2011 में एक और बहुत बड़ा बदलाव हुआ और फर्स्ट टाइम गूगल ने लॉन्च कर दिया विच इज नॉन गूगल वैलेट. About 7 years later, in 2011, Google introduced Google Wallet, a mobile payment technology meant to rival credit card. For the first time, people could use their phone directly for purchase. जरा सोचिए, अपने फोन से आप सारा पेमेंट कर पाओगे. दिस इज द इनोवेशन फॉर गूगल वैलेट फर्स्ट टाइम. ठीक है, जैसे ही गूगल वैलेट आया तो आईफोन ने कहा कि मैं पूछे तो थोड़ी ना आपसे, और फर्स्ट टाइम इसने भी लॉन्च कर दिया 2014 में, जिसका नाम था एप्पल पे. तो यहीं से शुरुआत हो चुकी है. आगे चलते हैं. आगे चलकर और इनोवेशन देखिए क्या हुआ. और फिंगरप्रिंट यानी आपके हाथों से ऑथेंटिकेट करके एंड टच आईडी हेडिंग द चार्ज, ये चेंज हुआ 15 में, जिसने स्टार्ट किया बैंक ऑफ अमेरिका ने. इंट्रोड्यूस किया फिंगरप्रिंट print authentication and touch ID, making to easier and safer for people to log into their mobile banking app. यानी कि आप अपने ऐप से अपने बायोमेट्रिक से अपने फोन को लॉगिन कर सकते हैं फर्स्ट टाइम. एक रिपोर्ट कहा गया इस पूरे समरी में. रिपोर्ट क्या है? उस रिपोर्ट का नाम है PwC रिपोर्ट, कि इंडिया के जो बैंक हैं वो लगभग, अगर मैं बोलूं तो अपने टोटल एक्सपेंडिचर का, अपने टोटल एनुअल रेवेन्यू का लगभग ओनली
1.5% to 2.5% के बीच में 2% के बीच में एक्सपेंस करते हैं। एज पर जरा ग्लोबल की हम बात करते हैं, जरा समझिएगा, ऑन टेक्नोलॉजी कंपेयर विद द रेंज ऑफ बिटवीन। जरा सोचिए कि इंडिया में हालात ये है, इस रिपोर्ट में कहा गया है, इन्हें और बेहतर कर सकते हैं। वही ग्लोबल में जो एक्सपेंस होता है वो 10 से 7% एक्सपेंस होता है ऑन टेक्नोलॉजी पर, ये रिपोर्ट में कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन इन पीएसबी, जरा ध्यान से, ये कहा गया है स्टार्ट हुआ जो हमारे देश में सरकारी बैंकों ने सिस्टम अडॉप्ट किया विच इज कॉल्ड ALPM, जिसको कहा जाता है ऑटोमेटेड लेजर पोस्टिंग मशीन। बेसिकली अकाउंटिंग को रिकंसाइल करने के लिए हमारे पीएसबी बैंक ने इसको इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। और अर्ली डेज में कंप्यूटराइजेशन इंस्टॉल हुआ 80 में एंड ग्रेजुएट टू टोटल ब्रांच ऑटोमेशन एंड रीजनल नेटवर्क हब। ठीक है, नाउ अगर मैं कहूं कि टेक्नोलॉजी आने से क्या बेनिफिट होगा, तो जो पहला बेनिफिट होता है, याद रखिएगा, जो पहला बेनिफिट होगा वो बेनिफिट होता है आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। दूसरा क्या होगा, कॉस्ट रिडक्शन क्या होगा, कॉस्टिंग कम होगी। और तीसरा क्या होगा, इजी कम्युनिकेशन, वी कैन इजीली कम्युनिकेट टू द पीपल। ये सबसे बड़े बेनिफिट्स होते हैं टेक्नोलॉजी के आने से, ये कहा गया है। चलिए अब आते हैं जरा हम आज के समय में कि हाउ द AI इज इम्पॉर्टेंट इन द बैंकिंग सिनेरियो। हम सभी लोगों को पता है कि आज के डेट में आप कस्टमर केयर को कॉल करते हैं तो IVR रिस्पॉन्ड कर रहा है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ AI, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ मशीन लर्निंग। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AI रेफर टू ए सॉफ्टवेयर, एक ऐसी टेक्नोलॉजी दैट मेक्स ए रोबोट और कंप्यूटर टू एक्ट and think like a human, means what I think, what they think, what I respond to your question, they can respond to your question. Okay, some software engineering say that is only artificial intelligence if it perform as well as better than human। कुछ तो ऐसा मानते हैं कि नहीं, human can be do, human can did mistake but machine can't। उन्होंने, कुछ लोगों ने ऐसा कह दिया कि ह्यूमन बेटर है, मतलब मशीन बेटर है ह्यूमन से। अगर मैं आज के समय की बात करूं तो आपका AI जो है वो बहुत सारे काम करता है, आपके लर्निंग को लेकर, आपके फेशियल रिकॉग्निशन को लेकर, ऑटोमेटेड टास्क को लेकर, डेटा इंजेस्टेशन को लेकर, क्लाउड कंप्यूटिंग, हर जगह आप AI का काम देखते हैं। चैटबॉट जो देखते हैं, चैटबॉट दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ AI। चलिए, सो व्हाट डज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन? बैंकिंग टेक्नोलॉजी इज नॉट ए सिंगल स्टैंडअलोन डिसिप्लिन but a confluence of several disparate fields such as finance, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ बैंकिंग में स्पीच रिकॉग्निशन, उसके बाद डिसीजन मेकिंग, उसके बाद विजुअल परसेप्शन आर फीचर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर मे पजेस। ट्रांसलेशन जो हो रहा है आजकल देखेंगे मल्टीपल लैंग्वेज में, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ AI। आप कुछ बोलो, आपको आंसर कुछ और लैंग्वेज में मिलेगा जिसमें आप चाहते हैं। Now, the next point is very important, guys. Why AI in banking industry? इस समरी में कुछ चीजें कही गई हैं। पहला, the first one, because enormous challenge है हमारी बैंकिंग सेक्टर में, इसके लिए जरूरी है। दूसरा, सेल्फ सर्विस की शुरुआत हो चुकी है ब्रांचेस में, कियोस्क बैंकिंग, ATM, मल्टीपल चीजें। उसके बाद कस्टमर डिजायर to deliver different personalized solution, yani what I need that is not necessary your need is same like for me, कस्टमाइज कर सकते हैं। एफिशिएंसी अच्छी होती है। उसके बाद एक्सक्लेड करते हैं प्रोडक्टिविटी को ऑफ एम्प्लॉय की, टू सपोर्ट फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। ठीक है, विजुअलाइजेशन to extend human function with the use of robotic tools। उसके बाद no minimize the chance of fraud, गलती होने के चांस कम होंगे। and manage an immense volume of data at record speed and gain valuable insight, मतलब बहुत ही
इजीली आप अपनी वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू एआई। चलिए, एंड टू कैरी आउट इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। आज जरा देखिए कितने इजीली हम डिसीजन ले पाते हैं, बिकॉज वी हैव ए डेटा, वी हैव एआई सिस्टम। नाउ अभी रिसेंट में नॉट रिसेंट, करीब 2 साल इस बुक में कहा गया समरी में, एक्सिस बैंक ने एक लॉन्च किया है जिसका नाम है एनएलपी। व्हाट इज एनएलपी? तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इनेबल ऐप है फॉर कन्वर्जेंशनल बैंकिंग टू हेल्प कस्टमर विथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आंसर एफएक्यू एंड गेट इन टच विद द बैंक्स फॉर लोन। मतलब आप जब लॉगिन करते हैं, किसी एटीएम में विजिट करते हैं, तो आपको वो आंसर देता है लाइक ए ह्यूमन बीइंग, व्हाट यू नीड, what kind of given services given by the Axis Bank to the customer। मतलब वो आपसे बात करेगा, उसका नाम है which is called natural, और जिस लैंग्वेज में आप बात करेंगे उस लैंग्वेज में आपको रिस्पॉन्ड करेगा, दिस इज कॉल्ड एनएलपी। ठीक है, नाउ एट द लास्ट आपके लिए 3 क्वेश्चन है, आपको बताना है इस तीनों क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर आपको इन समरी के बिहाफ पर आपको आंसर देना है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके एवरीवन। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन है, अगर अभी तक आपने इस बैच में अपने को एनरोल नहीं किया तो प्लीज एनरोल करिए। जो समरी, जो टॉपिक मैं आपको लगातार करा रहा हूं, उन सारे टॉपिक का मल्टीपल क्वेश्चंस यहां जनरेट होंगे। और यहां मैं ले रहा हूं रिटेल बैंकिंग, उसी प्रकार प्रद्युमन सर ले रहे हैं अकाउंटेंसी, हिमांशु ले रहे हैं इंडियन इकोनॉमी। मल्टीपल पेपर, आपको सब कुछ मिलेगा। और सिर्फ मेरे पेपर में नहीं, आपको सभी पेपर में इतने एमसीक्यूज मिलेंगे। और शायद आपको पता होगा ये अपने में ही बहुत यूनिक है। और साथ में जिस पेपर में नीड होगी आपको हम लोग केस स्टडी भी देंगे। बस करना क्या है आपको, बहुत सिंपल सा तरीका है, मैं आप लोगों को बता दूं। आज अंबेडकर जयंती है, अगर मैं बोलूं तो आज अंबेडकर जयंती है और आप उस अंबेडकर जयंती का फायदा उठा सकते हैं। आप लॉगिन करिए ओलिव बोर्ड की साइट पर। सबसे पहले लॉगिन करिए ओलिव बोर्ड की साइट पर। जब लॉगिन करेंगे आप तो देखिए ऑप्शन ही आ रहा है। ठीक है, यहां क्रॉस करिए, सबसे ऊपर आपको दिखेगा, याद रखिएगा, उसका नाम है MGIB क्रैकर बैच। प्लीज इसे एनरोल करें, ये अपने में ही बहुत यूनिक बैच है। ठीक है, आप यहां अबाउट में जाएंगे, ये बैच 10 तारीख को स्टार्ट हुआ। इसमें यार गिन के 3 क्लासेस हुई है मेरी, अभी 2 इसमें डेमो भी आपको मिलेंगे ऑलरेडी। ठीक है, आप यहां जाइए, बाय कोर्स में जाइए और प्लीज इसे आज ही एनरोल करें। आपको यहां देखिए प्राइस कितना लिखा हुआ है, 4000, और यहां पर आपको सब कुछ मिलेगा। ध्यान से देखिए, आपको 100 कंसाइज सेशन मिलेंगे, कंप्लीट कवरेज, यानी सिर्फ मेरा ही नहीं, आपको सारे मिलेंगे। और यहां पर ऑफर आपको है 55%। तो आज ही एनरोल करें और यहां जाइए जल्दी से और यहां डालिए हैवे कूपन कोड, यहां लिखिए RAJEEB और प्लीज रिडीम करें। देखिए प्राइस कितना हो गया, यानी जरा सोचिए, मात्र 1800 रुपए में आपको हर पेपर का, हर यूनिट का सारे क्वेश्चन मिलेंगे। भाई साहब ये मतलब अल्टीमेट है, प्लीज इस पर बिलीव करें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमें कुछ टॉपिक भी करना है तो याद रखना, उसके लिए ब्रह्मास्त्र आपके पास है, JIB का सुपर एलीट ग्रुप। आपने अगर इस बैच को ले लिया तो जितने भी कोर्सेज हम लोगों ने लॉन्च किए हैं, जो भी शॉर्ट नोट्स अपलोड किए हैं, जो भी फॉर्मूला अपलोड किए हैं, ई बुक अपलोड किए, उन सभी का आपके पास हो जाएगा एक्सेस। समझ रहे हैं, सभी का एक्सेस आपके पास हो जाएगा। और इसमें सारे टेस्ट आपको मिलेंगे। ये 2 वैलिडिटी है, एक 6 मंथ की और एक 12 मंथ की। मेरा सजेशन है कि यार हो सके तो 12 मंथ का लीजिए, भगवान ना करे अगर कोई पेपर ना क्लियर हो, भगवान ना करे, तो आप दिसंबर में एग्जाम में बैठ पाओगे। उसकी वैलिडिटी होगी अगले साल फरवरी मास तक के लिए। क्लिक करें और यहां जाए कूपन कोड में आप टाइप करें RAJEEB, क्या डालना है RAJEEB, और यहां रिडीम करिए। देखिए ओनली 3249 में भाई साहब 12 मंथ का आपके पास मिलेगा एक्सेस। इसमें सारे जो बैच हमने लॉन्च किए हैं, जो बैच हम आगे लॉन्च करेंगे, उन सभी बैच का आपको हो जाएगा एक्सेस। प्लीज आज ही इस बैच में एनरोल करें। आपको लगता है कि नहीं सर 6 मंथ का लीजिए, 6 मंथ पे क्लिक करिए, कूपन कोड राजीव ही रिडीम करिए। देखिए तो कितना 2600 में। तो मेरा सजेशन है कि जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उसे एनरोल करें। और सबसे बेहतर ये है कि आप इसे ले सकते हैं, ये बहुत ही आसान है, कोई प्राइस ज्यादा नहीं है और इस बैच में आपको हम लोग सब कुछ करा के देंगे। अगर सेशन पसंद आए तो इसे आप जरूर लाइक करें
और हमें बताएं आप सभी लोग जल्दी से कि ये जो समरी हम लोग करा रहे हैं इससे आपको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं। प्लीज जो मैंने आपको टास्क दिया उसका टास्क का आंसर भी आपको देना इस वीडियो के नीचे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और अगर अभी तक आपने ओलिव बोर्ड जीआईबी को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड जय हिंद।